हेलो। मैं हाउ आर यू ऑल। मैं हेमल पंड्या, द कॉन्फिडेंस क्रिएटर हूँ। मेरी ये यूट्यूब चैनल चल रही है। यूट्यूब में आप लोग सब लोग मुझे इसी नाम से जानते हैं। मैं एक ट्यूटोरियल चला रही हूँ जिसका नाम है आशापुरा ट्यूटोरियल्स। 1 अप्रैल 2020 से ये ऑनलाइन भी चल रहा है, जिसमें मेरी सिटी के लोकल स्टूडेंट्स के सिवा हर अलग अलग सिटी से भी स्टूडेंट्स ज्वाइन हुए हैं। इसमें सीखते जाते हैं, करते जाते हैं। सभी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स आते हैं। मदर्स भी ज्वाइन करती है, हाउस वाइफ्स भी ज्वाइन करती है, क्योंकि ये सब ज्वाइन करती है स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस। क्योंकि मेरे स्पोकन इंग्लिश क्लासेस भी 16 ईयर्स से चल ही रही है। मैं ही सिखाती हूँ और सब अच्छे से सीख भी लेते हैं। इन 8 महीने लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तब से लेके आज तक के मोर देन 8 मंथ्स के टाइम में बहुत सी मदर्स और हाउसवाइफ्स ने स्पोकन इंग्लिश क्लासेस ज्वाइन किए आशापुरा ट्यूटोरियल्स में मेरे पास, और उन लोगों ने बहुत सक्सीड भी रही। सक्सीड इसलिए कि वो खुद सीख के घर के अपने बच्चों को खुद उनकी स्टडीज़ में हेल्प कराने लगी। तो ये उनके लिए भी बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए भी है, श्योरली, ऑफ कोर्स। आज मैं आपको ये वीडियो इसलिए बता रही हूँ, ये वीडियो मैं इससे बना रही हूँ, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम्स। लॉकडाउन चल रहा है, स्कूल्स तो स्टार्ट ही नहीं हुई, ट्यूटोरियल्स क्लासेस जो भी ऑफिशियल है कोई भी ऑफलाइन स्टार्ट नहीं हुआ है। हाँ, ऐसे घर ही घर में कोई क्लासेस करा लेते हैं, कोई ट्यूशन्स करा लेते हैं, तो वो हो गए हैं, वो चलते भी है। बाकी ऑफलाइन स्टडीज़ में भेजना रिस्की भी बहुत है। तो आज सोचा चलो स्टूडेंट्स के लिए एक ओपन गाइडलाइन ही, उनकी लर्निंग जो भी वीडियो देखेगा उनको बेनिफिशियल हो जाएगा। उनको बेनिफिशियल होगा तो वो नेचुरली ही अपनों को शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि ये तो ओपन गाइडलाइन डिक्लेयर हो रही है। तो फिर सबके जितने ज़्यादा लोगों को, जैसे कि ये प्रसादी होती है तो जितने ज़्यादा लोगों को मिले अच्छा रहता है, वैसे ही ये एक टाइप की एजुकेशनल गाइडलाइन इसी तरह से स्प्रेड हो रही है। तो ये कुछ लिंक, कुछ आइडियाज़ मैं आज बताने जा रही हूँ, जो मैं अपने क्लासेस में अपने स्टूडेंट्स को हर साल पढ़ाती हूँ। इस वक्त भी ऑनलाइन कराती हूँ, तो इसी एस्पेक्ट से कराती हूँ और वो बहुत अच्छे से प्रमोट होते हैं। सुनिएगा, समझिएगा भी प्लीज़, क्योंकि मेरे पास नॉर्मल स्टूडेंट्स आते हैं, स्कॉलर्स तो आते ही है, पर बहुत सारे वीक स्टूडेंट्स भी आते हैं, और जो स्कॉलर बन के बहुत सारे फेलियर्स भी आते हैं, जो श्योरली अपनी स्टडीज़ को प्रमोट कर लेते हैं। तो मैं ये सब आइडियाज़ आज देने जा रही हूँ। वो सब अलग अलग लेवल के अंडरस्टैंडिंग, कैप्चरिंग लेवल के स्टूडेंट्स के साथ रिलेटेड है। पर जो भी स्कॉलर्स ना भी हो तो स्कॉलर्स बन सकते हैं, तो इस तरह से करिएगा प्लीज़। मैं बताने रही हूँ, फर्स्ट एंड फाइनली एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन ये भूल के करो कि एग्ज़ाम्स के लिए पढ़ रहे हैं।
मतलब कि स्ट्रेस नहीं लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो घर से भी स्ट्रेस मिलता है। पढ़ने बैठो, पढ़ना है, एग्ज़ाम आ रही है, एग्ज़ाम आ रही है, एग्ज़ाम आ रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर साल आती है जब से स्टूडेंट स्कूल अपीयर करता है। आजकल तो ये सब नर्सरीज में भी एग्ज़ाम्स चल रही है भाई। तो फिर जो हमेशा से होता है उससे डरना क्या, नॉट टू बी स्ट्रेस्ड। ठीक है, तो एग्ज़ाम्स आ रही है इसलिए हम पढ़ रहे हैं, इसलिए प्रिपेयर करना है, याद रखना है नहीं। देखिए हम डेली के मोशन में देखिएगा आप, सुबह से लेके रात तक जब तक कि सोते हैं, कितना कुछ ऐसा होता है जिसको हमने बिल्कुल याद रखने के एस्पेक्ट से देखा भी नहीं और बहुत अच्छे से याद रह गया हो। पास्ट की 13-14 इयर्स ओल्ड मैटर्स, जब हम इतने से होते हैं, छोटे छोटे, बिल्कुल छोटे, तब की मैटर 15-16 साल के होते हैं, 20 साल के होते हैं, तब भी याद रहती है। किसने कहा था याद रखना ज़रूरी है, एग्ज़ाम्स आएगी? किसी ने नहीं कहा, इसीलिए तो याद रह गया भाई। तो एग्ज़ाम्स को सेंसिटिव मैटर नहीं बनानी है। ऐसे ही भाई रोज़ स्कूल जाते हैं, ऐसे बैग्स वैग्स लेते हैं, बुक्स खोलते हैं, लंच वंच करते हैं, फ्रेंड्स के साथ बैठते मिलके बातचीत करते हैं, साथ में बैठ के पढ़ते हैं। मैम ने, सर ने ये वक्त दिया है, कर लेना है, कर लेते हैं। करते वक्त एक्यूरेसी रखनी है। कैसी? जब लेसन करते हैं, जब हम जैसे खेलते हैं तो खेलते वक्त पढ़ाई नहीं करते ना। मूवी देखते हैं तो मूवी देखते वक्त पढ़ाई नहीं करते। किसी के भी घर जाते हैं, फ्रेंड्स के घर जाते हैं, रिलेटिव के घर जाते हैं, तो क्या बुक्स लेके जाते हैं? नहीं जाते। तो फिर जब पढ़ते हैं तो ये इनमें से कोई भी वाली मैटर को साथ में इन्वॉल्व क्यों करें? नहीं करेंगे। और ये जब नहीं करेंगे तो ये बहुत इजीली, बहुत अच्छी तरह से वर्क भी हो जाएगा और याद भी रहेगा। ट्राई इट, 100% surely I am telling you it works. Try it. Okay, next, जो कि क्वेश्चन आंसर्स आपने पढ़ते पढ़ते वक्त सॉल्व कर लिए हैं, लिख लिया, चलो होमवर्क में मिला था, लिख लिया ध्यान से। देखिए सबसे पहली बात यही रखनी है याद कि जब होमवर्क करते हैं, जब पढ़ रहे हैं, तो किसी और मैटर में इन्वॉल्व नहीं होते, तो नहीं होना है। वो तो बहुत कम सा टाइम होता है। हम बाकी सब मैटर में जिस तरह इन्वॉल्व होते हो, तो पढ़ाई उनके साथ नहीं होती। तो पढ़ाई जब करते हैं तो उनके साथ और कोई मैटर नहीं होगी। तो बहुत अच्छे से एक ही टाइम में बड़ी जल्दी से सब कुछ याद रहेगा। बाकी सब मैटर को इन्वॉल्व करेंगे तो क्या होगा पता है कि जो याद रखना है ना, वो 10 मिनट में याद रहने वाला एस्पेक्ट 10 आवर्स भी लेगा, 3 to 4 आवर्स भी लेगा, जब आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत सी मल्टी इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी। तो ये नहीं करना है। ठीक है। दूसरी बात कि जो क्वेश्चंस आंसर आपने लिख लिए उसको बड़े ही ध्यान से एक बार रीड भी कर लो। रीड करके थोड़ा सा ध्यान देके 1-2 मिनट के लिए जो रीड किया उसको रिकॉल करिए। इस कैसे रिकॉल करेंगे? रिकॉल ऐसे करना है जैसे कि हम कोई बोलेगा हमें कि यार ये मूवी देखी, मैंने नहीं देखी, बताओ क्या रहा है।
तो क्या तुम उन लोगों को 2.5 आवर्स की मूवी 2.5 आवर्स में डिस्क्राइब करते हो, या 2.5 आवर की मूवी 2.5 मिनट में डिस्क्राइब करते हो? 2.5 मिनट में जिस तरह से डिस्क्राइब उनको ये स्टोरी कर देते हो, उसी तरह ये क्वेश्चन भी मन ही मन में इस तरह से याद रख लेना है। इट विल वर्क। और सब कर सकते हैं, आ ही जाएगा। क्या करना है? सिर्फ यही कि क्या रीड किया, याद किया। हाँ यार, ये वर्ड आया था, इसके आसपास ऐसा कुछ घूमता था, ये सब मुझे आता है, मैं लिख रहा हूँ। फिर इसमें क्या आया था? हाँ ऐसा कुछ था। सेकंड वर्ड कैप्चर इट, इसके ऊपर भी मैं डिस्क्राइब कर सकती हूँ। फिर कुछ ऐसा सेंटेंस था, बहुत ही लॉजिकल था, तो मैंने इसको मगअप कर लिया। फिर इसके बारे में क्या, इसको मगअप करने के साथ साथ अंडरस्टैंड भी कर लिया। अंडरस्टैंड कर लिया तो मेरे दिमाग में इसके ऊपर क्या लिखना है आ गया, डन। जब ये हो गया तो उसी वक्त या तो फिर किसी 2-3 घंटे के बाद भी आप इस क्वेश्चन के आंसर को वन टाइम जिस तरह से याद किया उसी तरह लिख लो। स्पीड बढ़ेगी, डेटा रिकॉल होगा और आपकी राइटिंग स्किल भी अच्छी बनेगी, मेमोरी भी शार्प हो जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके क्वेश्चन आंसर्स लर्न हो गए। डन। तीसरा क्या करेंगे आप? लिख लिया, पढ़ लिया, लर्न कर लिया। आपको लगेगा ये प्रोसेस तो बहुत लेंदी है, बहुत ज़्यादा चलेगी, ऐसे नहीं होगा, कितना टाइम लगेगा, हम फिर अपना लिए टाइम कहाँ से करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होता भाई। 1 या 2 क्वेश्चंस ही आपके टाइम को ज़्यादा कवर करेगा, फिर आपका माइंड इसी तरह से सेट हो जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। आप 10 मिनट में लर्न करने वाले क्वेश्चन आंसर को 1-2 मिनट में लर्न कर लग सकते हो। ट्राई करिए। इट इज़ 100% कैप्चरिंग मैटर। It will result sure, it will beneficial to you. 1 or twice only you have to give time to learn this way. After that you will save your overall time to learn. Okay, till just now इतना ही। इसके साथ में वर्क करिए। दूसरे मैटर में, दूसरे मेरी वीडियोस में मैं सब्जेक्ट वाइज लर्निंग किस तरह से करनी है, जैसे कि साइंस है, इंग्लिश है, गुजराती है, मैथ्स है, सबको किस तरह से लर्न करना है ये बताऊंगी इसके बाद वाले अगले ही वीडियो में। तो अगले वीडियो को आपको देखना है, ये सब हिंट्स मिलेगी, तो आप मेरी चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए, क्योंकि ये तो मैंने जैसे पहले ही बोला था, ये तो एक गाइडलाइन है जो ओपन है सबके लिए, तो सबको मिलनी चाहिए एक प्रसादी के रूप में। श्योर, आई ट्रस्ट you also will get 100% benefit with that. Just now, see ya, take care, and do subscribe Hemal Pandya, the Confidence Creator, my YouTube channel. शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। 100% you will be achiever with my aspect, with my ideas, whatever I will give in my videos. So okay, be stressless, studious and conquering. Take care.